اللہ रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहुन, खराबी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों को भुला बैठे हैं। जो नमाज को छोड़ देता है वो दीन के और अहकाम भी छोड़ता है, वो अल्लाह के और अहकाम भी छोड़ता है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो और अहकाम क्या पूरे करता होगा। अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस इलाके से, बस्ती से जहाँ के लोग नमाजी हैं, वहाँ से मुसीबत परेशानियाँ आफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हटा देते हैं। और जिस बस्ती में, इलाके में नमाजी नहीं, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर मसाइब, परेशानियाँ, ज़लज़ले, आफात और मसाइब उनको घेर लेते हैं, उन इलाकों और बस्ती वालों को। वजह यही है कि वहाँ के लोग बेनमाजी हैं। हदीस पाक में आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा किराम से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदबख्त और महरूम ना करे। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल बदबख्त और महरूम कौन लोग हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता उसके इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। एक हदीस पाक में आता है जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता क़यामत वाले दिन 10 आदमियों को खसूसियत से अजाब दिया जाएगा। हदीस में आता है कि एक शख्स वो है जो नमाज का छोड़ने वाला है। क़यामत वाले दिन फरिश्ते इसके मुंह और पीठ पर मार रहे होंगे। जन्नत कहेगी ना मैं तेरे लिए हूँ ना तू मेरे लिए है। जहन्नम कहेगी मैं तेरे लिए हूँ और तू मेरे लिए है। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ज़वाजिर में एक औरत का इबरतनाक वाक़या लिखा है, दर्दनाक वाक़या लिखा है कि एक औरत इंतकाल कर गई, उसकी तदफीन में उसका भाई साथ था। जब उसने उसकी तदफीन की तो एक थैली उसके भाई की कब्र में रह गई। उस वक्त तो उसको ख्याल ना आया कि मेरी थैली कब्र में गिर चुकी है, लेकिन कुछ देर के बाद जब उसको ख्याल आया कि मेरी थैली कब्र में गिर चुकी है तो फिर वो वापस आया। कुछ देर के बाद उसने कब्र को खोला, अपनी थैली को निकालना चाहा, लेकिन जब वो खोला तो क्या देखता है, उस कब्र के अंदर आग के शोले हैं। जब ये वापस घर गया, सारा वाक़या अपनी वालिदा से सुनाया, अपनी माँ से सुनाया और माँ से कहा कि अम्मा क्या बात है, बहन तो नमाज पढ़ती थी। सारा वाक़या सुनाने के बाद उसकी माँ ने कहा बड़ी अजीब बात, आज बहुत सारे बेनमाजी हैं, हमें कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। उसकी वालिदा ने कहा बेटा नमाज तो पढ़ती थी लेकिन नमाज में सुस्ती करती थी। सुस्ती करने का ये अंजाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कब्र को आग के शोलों से भर दिया। और आज हमारे सारे के सारे घराने बेनमाजी हैं। घर का कोई फर्द नमाज पढ़ने वाला नहीं और हमें कोई फिक्र नहीं कि हमारे घर में बेनमाजी हैं। हमें अपने घर की कोई फिक्र नहीं। मुसलमानों अपने घर की फिक्र करो कि हमारे घर वाले नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अपने बच्चों की फिक्र करो